चैनल दैट इज अपना MP। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के 24 मकबरे एवं समाधियां। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे मकबरे हैं एवं समाधियां भी हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट है। मैंने वो सभी खोजने के प्रयास किया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं, और मुझे जो भी मिले वो मैंने अपने इस मानचित्र में पूरी तरह से कवर किए हैं, वो भी जिलों के हिसाब से। जैसा कि मैं पहले से कहते आ रही हूँ, आपको 52 जिले मध्य प्रदेश के मैप पे बनाते बहुत अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर से शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे इम्पोर्टेंट है सांख्यराज सिंधिया की समाधि। वैसे तो सांख्यराज सिंधिया ग्वालियर, जो सिंधिया हैं वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, लेकिन सांख्यराज सिंधिया की समाधि कहाँ पे है? शिवपुरी में। सांख्य शिव, शिव सांख्य, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और इसकी एक सुंदरता है कि यह सांख्यराज सिंधिया की समाधि ताजमहल जैसी सुंदर है। उसके बाद है तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे हमें याद है 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे। अगर हमसे पूछा जाए कि शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि कहाँ पे है, तो यह है जाधव सागर में। जाधव सागर में तात्या टोपे की समाधि है शिवपुरी में। उसके बाद है पीर बुधन का मकबरा। पीर बुधन का मकबरा है शिवपुरी में। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। इसको कैसे याद किया था? जो हमारी पीर है, दुख है, वो कौन दूर करेंगे? शिव भगवान। सांवरे शिव भगवान। तो ये हो गया पीर बुधन का मकबरा कहाँ है? सांवरा शिवपुरी में। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सांख्यराज सिंधिया की समाधि शिवपुरी, तात्या टोपे की जाधव सागर शिवपुरी, पीर बुधन का मकबरा सांवरा शिवपुरी। अब आते हैं चंदेरी। चंदेरी आता है अशोकनगर जिले में, इसलिए मैंने यहाँ बेजू बावरा की समाधि चंदेरी लोकेट की है, क्योंकि अशोकनगर जिले में आती है, लेकिन इसकी मेन लोकेशन है चंदेरी। तो बेजू बावरा की समाधि है चंदेरी में। अब ये बेजू बावरा कौन थे? बेजू बावरा संगीतज्ञ से रिलेटेड थे। उसके बाद हम आते हैं अपने भोपाल, अपनी राजधानी भोपाल। भोपाल में है शाहजहां बेगम का मकबरा। हमने शाहजहां राजा सुना था मुगल काल में, लेकिन जो शाहजहां बेगम थी जिन्होंने भोपाल पे बहुत समय तक शासन किया, वही थी भोपाल से शाहजहां बेगम का मकबरा। कहाँ है? भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। जो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है वो संगमरमर का स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नमूना कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए? भोपाल में है शाहजहां बेगम का मकबरा, और यहाँ पे है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। इस तरीके से भोपाल में हो गए 2। याद रहेगा, भोपाल में अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, तो दोनों नाम किससे ऐसे होंगे? मुस्लिम होंगे। तो शाहजहां बेगम मकबरा और नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ठीक है, चलिए अब आते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। तो इनकी समाधि भी कहाँ होगी? होशंगाबाद में। जो व्यक्ति जहां बहुत अधिक काम करता है वहां उनकी समाधि होती है, लेकिन यहाँ शिवपुरी में सांख्यराज जो सिंधिया थी उनका कुछ ज्यादा लगाव था शिवपुरी से, इसलिए इनकी समाधि है शिवपुरी में। लेकिन कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। अब आते हैं हम जबलपुर में। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि। चूंकि रानी दुर्गावती गढ़मंडला की शासिका थी, और ये किसके समय की थी? ये थी अकबर के समय की। इन्होंने अकबर से युद्ध भी लड़ा था। उसके बाद आ जाते हैं मंडला। जो रानी दुर्गावती के बाद जो जितने शासक हुए उन्हीं में से एक रानी थी, ये भी मंडला की शासिका थी, ये थी रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? मंडला में। और मंडला में भी पूछे कहाँ है, तो यह है रामगढ़ में। रानी अवंतीबाई की समाधि रामगढ़ में, और मंडला में है गिरधारी बाई की समाधि। तो रानी अवंतीबाई की सहायिका थी कौन? गिरधारी बाई। तो रानी अवंतीबाई की समाधि जहाँ होगी वहीं कौन की समाधि होगी? उनकी सहायिका की, जो उनकी सहेली थी, तो गिरधारी बाई। ठीक है, अब हम इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं। इसके बाद हम आते हैं होशंग शाह का मकबरा। अब एक चीज याद करनी है, जितने भी धार के अपन मेले पढ़ेंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप शाह देखिए। तो होशंग शाह का मकबरा धार, धार में कहाँ पे? मांडू में। उसके बाद है अब्दुल शाह जंगल का मकबरा, ये भी है मांडू में, धार मांडू के यानी धार के मांडू में। उसके बाद आते हैं खरगोन। खरगोन में हमने जो मूवी आई थी अभी बाजीराव मस्तानी, तो वहीं के जो बाजीराव थे ना, उन बाजीराव की समाधि कहाँ पे? खरगोन में। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पे है? खरगोन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी को पता नहीं हो सकता है खरगोन में बाजीराव की समाधि है। अब इसके बाद आ जाते हैं बुरहानपुर में। हमने सुना है कि जो मुमताज महल थी, मतलब कि शाहजहां की पत्नी मुमताज, जिनके लिए उन्होंने ताजमहल बनाया था, उनकी कब्र सबसे पहले
बनाई गई थी बुरहानपुर में, लेकिन जब ताजमहल बन के पूरा तरीके से तैयार हो गया तो उनकी कब्र को निकाल के ताजमहल में दफना दिया गया। लेकिन हम अगर ओरिजिनली कहें तो मुमताज की कब्र कहाँ पे थी? यहाँ पर बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में भी पूछे तो बुरहानपुर की जैनाबाद तहसील में। ठीक है, जैनाबाद तहसील में किनकी थी? मुमताज महल की कब्र। अब दौलत खान लोधी वही थे जिन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और ये लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जो थे उनके रिलेटिव में लगते थे और ये लाहौर के गवर्नर थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर में। दौलत खान लोधी के मकबरे के बाद आता है शाहनवाज का मकबरा। शाहनवाज का मकबरा भी कहाँ पे है? बुरहानपुर में। इसी तरह बुरहानपुर में कौन कौन से हो गए? शाहनवाज का मकबरा, मुमताज महल की कब्र कहाँ पे है? जैनाबाद में। और दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुमताज महल और दौलत खान लोधी का मकबरा। अब हम आते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर के मकबरे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि तानसेन का मकबरा, हम जानते हैं कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो तानसेन का मकबरा कहाँ था? ग्वालियर में। और वहीं पे क्या उनके गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस का मकबरा। तो मोहम्मद गौस का मकबरा वहां होगा तभी तो तानसेन का मकबरा वहां होगा, क्योंकि वो उनके गुरु थे। तो मोहम्मद गौस का मकबरा बना था 1606 में ग्वालियर में। और तानसेन का मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। और उनकी जो सहायिका थी झलकारी बाई, तो कॉमन सी बात है उनकी समाधि भी कहाँ होगी? ग्वालियर में। उसके बाद है हस्सू खां और हद्दू खां। अब ये दोनों कौन थे? हस्सू खां और हद्दू खां प्रसिद्ध सितार वादक थे। आज उन्हीं के पोते लोग प्रसिद्ध सितार वादक हैं। जैसे कि हस्सू खां के पुत्र थे अहमद अली खां, मतलब कि पौत्र कहेंगे। हस्सू खां दादाजी थे अहमद अली खान के। और हद्दू खां जो थे वो हाफिज अली खां जो सितार वादक है उनके चाचा थे। इस तरीके से इन सभी की समाधि कहाँ हो गई? ग्वालियर में। इस तरीके से हमारी पूरी समाधि मकबरे कंप्लीट होते हैं। जो भी मैंने डबल रिपीट किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी एक दो मैं इंपॉर्टेंट अभी बता देती हूँ। सबसे पहली है पेशवा बाजीराव की समाधि, उसके बाद है तानसेन की समाधि, और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लक्ष्मीबाई की समाधि और अवंतीबाई की समाधि में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लक्ष्मीबाई ऐसे याद कर दिए, लक्ष्मी वही होती है जहाँ बड़े बड़े पैलेस होते हैं, और पैलेस सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो नॉर्मल सी बात है लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे हो गई? ग्वालियर में। और रानी अवंतीबाई है तो वो मंडला में रहेंगी। इस प्रकार से हमारे पूरे समाधि एवं मकबरे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।